नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ अलका वर्मा। आन बान शान घूंघट हमारे हरियाणा की पहचान, हमारे हरियाणा की शान, ये सरकार कह रही है। और सरकार की एक पत्रिका में एक तस्वीर छपी है और उस तस्वीर पर यही कैप्शन दिया गया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि घूंघट को शान बताने वाली सरकार कैसे कह सकती है कि घूंघट में रहकर महिलाएं प्रगति कर रही है, महिलाएं सशक्त हो रही है। और इस तस्वीर के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि घूंघट वाली तस्वीर को छापकर सरकार ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन किया है। हमारी चोरियां चोरों से कम है। कल्पना चावला के प्रदेश में, फोगाट बहनों के प्रदेश में और तमाम ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं जो प्रगति के रास्ते पर तेजी से बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, उन लड़कियों के प्रदेश में अगर सरकार अपनी पत्रिका पर इस तरीके की बात छापती है और ये कहती है कि घूंघट हरियाणा की शान है, घूंघट महिलाओं के लिए उनका प्रतीक है, तो क्या इसे सही माना जाए? क्या ये सही है? सरकार की पत्रिका की फोटो पर बवाल हो गया है। पत्रिका की पिछले कवर पर घूंघट में एक महिला नजर आ रही है। घूंघट में महिला को बताया गया है हरियाणा की पहचान। ये भी कहा गया है कि घूंघट महिलाओं की आन बान शान है। और इस कवर पेज फोटो की वजह से अब विवाद खड़ा हो गया है और सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या घूंघट ही प्रदेश में महिलाओं की शान है? क्या घूंघट महिलाओं के शोषण का प्रतीक नहीं है? क्या इससे पर्दा प्रथा को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या पर्दे में रहकर तरक्की कर पाएंगी महिलाएं? बेटियों की बात करने वाली सरकार की ये कैसी सोच है? वही पानीपत जहां से बेटी बचाओ अभियान शुरू हुआ, वही सरकार जो बेटियों के लिए हर दिन आए दिन बड़े बड़े नारे लगाती है, बड़ी बड़ी योजनाओं का जिक्र करती है। ये कहा जाता है कि बेटियों के लिए जो मौजूदा सरकार कर रही है, ऐसा ना पिछली सरकारों ने किया, नहीं कोई आने वाली सरकार कर पाएगी। लेकिन ये घूंघट वाली तस्वीर अब सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। हल्ला बोल में आप बताइए हमें कि क्या सरकार की जो तस्वीर छापी हुई है, जो इसमें लिखा हुआ है, क्या आप उससे सहमत है? क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या पर्दे में रहकर महिलाएं तरक्की कर पाएंगी? क्या हरियाणा की पहचान सिर्फ घूंघट वाली महिला से ही है? वीरेंद्र एक दर्शक है हमारे साथ। वीरेंद्र जी बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? कहना सकता हूँ कि घूंघट में महिलाएं जो है वो पुराने जमाने में घूंघट होता था, अभी तो विकसित होते हैं। सरकार एक तरफ से महिलाओं को सरपंच बना रही है, जिला पार्षद बना रही है, चेयरमैन बना रही है, और यहाँ तक कि महिलाएं तो बड़े बड़े पद पर बैठी है, उनको घूंघट का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और सरकार जिस तरीके से सरकार घूंघट वाली तस्वीर छाप रही है, उसमें तो सरकार को बहुत, सरकार में सवाल उठते हैं कि सरकार कहती महिलाओं को आगे लाने के लिए बार बार दावे करती है, लेकिन जब घूंघट की तस्वीर सरकार छाप रही है उसमें पत्रिका में, ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय के लिए। तो घूंघट छोड़कर महिलाएं सरपंच तक बन रही है, घर की चौखट लांघकर विकास के रास्ते पर चल पड़ी है, लेकिन सरकार वहीं की वहीं नजर आ रही है। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा सरकार की मैगजीन का मामला, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पत्रिका में घूंघट को बताया गया था हरियाणा की शान, ये हम आपको पहले ही बता रहे। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का पलटवार भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि घूंघट हमारी परंपरा है, घूंघट महिलाओं का गर्व है, इस तरीके की बातें उन्होंने कही है। फोन लाइन पर राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता है। राकेश, सरकार ने अपनी जो मैगजीन पर घूंघट वाली तस्वीर छापी, उस तस्वीर पर विवाद हो गया है। अब रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि घूंघट हमारी परंपरा का हिस्सा है, घूंघट हमारा गर्व है। विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो ऐसा लगता नहीं उन्हें देखकर कि सरकार को बचाव मिलेगा इन बयानों से। राकेश, आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन बता दें, घूंघट विवाद से जो जुड़े हुए
नेता है, मंत्री है, जो लगातार जिनके बयान सामने आ रहे हैं, जहां कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन किया है, वहीं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि परंपरा है प्रदेश की घूंघट, और घूंघट महिलाओं का गर्व भी है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि घूंघट वाली तस्वीर सरकार के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जो सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का जिक्र करती है, बड़े बड़े दावे करती है, और सीएम खट्टर इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अहम बात, और सरकार की चुप्पी तो हमारे सामने है ही। बता दें आपको कि विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल एक बुकलेट सरकार की ओर से जारी की गई थी किसानों के लिए, जिसमें घूंघट वाली एक महिला को तस्वीर के रूप में छापा गया था और इस पर लिखा था आन बान शान, हरियाणा की पहचान, और घूंघट वाली तस्वीर, जिस पर अब विवाद हो गया है खड़ा। और विवाद खड़े होने के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है इस घूंघट वाली तस्वीर पर, जबकि सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि घूंघट पर हमें गर्व है, घूंघट हमारी परंपरा का हिस्सा है। और सीएम खट्टर इस मामले में फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, बोलने से बच रहे हैं। स्लोगन पर खट्टर सरकार की चुप्पी साफ तौर पर हम देख रहे हैं। हालांकि जींद में महिलाओं ने विरोध किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि घूंघट हरियाणा की शान, ये स्लोगन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस देश में सानिया मिर्जा जैसी खिलाड़ी हो, जहां कल्पना चावला जैसी बेटी हो, वहां अगर हम ये कहें कि घूंघट में रहकर बेटियां तरक्की कर सकती है, तो ये सरासर गलत होगा। बेटियों की बात करने वाली सरकार की आखिर कैसी सोच है? क्या घूंघट में रखकर ही आप बेटियों को सशक्त करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं? क्या आप बेटियों को पिछड़ने के लिए रास्ता नहीं दिखा रहे? क्या आप ये साबित नहीं कर रहे हैं कि घूंघट जो परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसे एक लंबे समय तक महिलाओं ने पहना है, उसी परंपरा को महिलाएं दोहराती आ रही हैं, और अब भी हम प्रदेश के कई हिस्सों में निकल जाए तो हमें ऐसी महिलाएं दिख जाएंगी। लेकिन जहां हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम बेटियों को मजबूत कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बेटियां तैयार है, वहां इस तरीके की बात कहना या इस तरीके का बयान देना बेटियों के विकास में रुकावट नहीं है। तमाम अहम सवाल है, और दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय हमारे साथ रख रहे हैं। सतपाल एक दर्शक है। सतपाल जी कहिए। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। ये तो मैडम, ये तो बेवकूफा बयान ही है, इतना घूंघट वाली को बात कर रही की है, जमाना बदल गया है तो सारा। हेलो, सुन रहे सतपाल जी, बात पूरी कीजिए। ये तो कोई खास बयानबाजी वाली बात नहीं है, तो एक गलत मुद्दा उठा रहे हो आप। तो सही क्या है? नहीं, सही जितना पहले जो प्रथा थी वो कह रहे हैं, तो लाभ बहुत हो गया, थोड़ा मोटा जो सवाल की बात है सब में दिक्कत क्या है। चलिए, आपकी राय के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि शायद हम उस मानसिकता को बदल पाए जो मानसिकता बेटियों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकती है। हालांकि ये नहीं कह रहे हम कि घूंघट करने से आप विकास नहीं कर सकते या प्रगति नहीं कर सकते, सशक्त नहीं बन सकते, लेकिन सरकार की पत्रिका पे इस तरीके की तस्वीर और उसे ही कहना कि घूंघट हमारी शान है, भले ही परंपरा का हिस्सा जरूर रहा हो, लेकिन जहां बेटियां आगे बढ़ना चाहती है तो क्या वो बेटियां घूंघट करके या घूंघट की आड़ में आप विकास की उम्मीद कर सकते हैं? आप बेटियों की प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं? आप उनके सशक्त होने की उम्मीद कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे? क्यों घूंघट में महिलाएं प्रदेश की आन बान समझ रही है सरकार उन्हें? क्या घूंघट महिलाओं के शोषण का प्रतीक नहीं है? सुरेश यादव एक दर्शक है हमारे साथ। सुरेश जी कहिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सरकार का जो सोच है उसको दर्शा रही है कि सरकार बिना किसी दिमाग के चल रही है। ये नहीं देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। मैगजीन जो छापी है ये कृषि संवाद के नाम से है। इनका जो कृषि मंत्री है आजकल ये बहुत दौरे कर रहा है विदेशों में, तो वहाँ भी ये था कि इस घूंघट प्रथा को बढ़ावा दे। वैसे हमारे यहाँ घूंघट प्रथा नहीं थे, ये घूंघट प्रथा तो हमारे यहाँ बाहर से ही आई थी। तो इनसे कहो कि जब बाहर घूमने जाए तो कम से कम इस घूंघट को तो ले जाए। हमारे यहाँ तो ये प्रथा बाहर से आई थी, हमारी प्रथा नहीं है ये। और ये अगर इतना ही घूंघट को शान समझते हैं तो ये अपनी राजनीति में थोड़ा सा सोच में बदलाव करें।
इस तरह की ये घूंघट प्रथा जो कह रहे हैं, इसका इतिहास क्या रहा है? क्या उसी तरह की राजनीति इस देश में दोबारा ये करना चाह रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया सुरेश जी, आपने अपनी राय रखी। अगर आप अपने कवर पेज पे ये लिखते कि साक्षी मलिक हमारी शान है, कल्पना चावला हमारी शान है, वो तमाम बेटियां जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, वो बेटियां जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तक फतेह कर दिया, वो बेटी जिसने मिस इंडिया 2017 का खिताब जीता, वो भी इसी हरियाणा की धरती से निकली है। अगर आप उसकी तस्वीर छापते, वो लिखते कि ये बेटी हमारी शान है, ये बेटियां हमारी शान है, ये बेटियां हमारे बीच से निकलकर आगे प्रगति के रास्ते पर बढ़ी है, इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, तो शायद वो एक बेहतर सोच का प्रदर्शन कर सकती थी। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। आप क्या कुछ सोच रहे हैं? आप हमारे साथ जुड़िए, हल्ला बोल में अपनी राय रखिए। सरकार के स्लोगन पर सरकार अब खुद क्यों चुप है, ये भी बड़ा सवाल है। और सरकार के मंत्री जिस तरीके से एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि इस कवर पेज पर जो छपा है शायद वो गलती नहीं है, वो सरकार के लोगों ने, सरकार ने सोच समझकर छापा है और ये उनकी सोच को दर्शाता है। एक दर्शक है हमारे साथ, डॉक्टर मोहन। डॉक्टर मोहन, बताइए। अब भी जरूरी मतलब बुजुर्ग है 70 साल 60 साल से ऊपर वाली, वो ज्यादा घूंघट में विश्वास करती है। नहीं अब आजाद है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सरकार कर सकती है ये बात, कोई बुराई नहीं है इसमें। आप ये तो देखियो काम क्या कर रही है पर्दे में, अपना खेत का, घर का, जो गोबर का, कूड़े का अपना काम कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपकी राय के लिए। आपने जो कहा वो आपके विचार हैं, आपकी निजी राय है, उस पर हम कोई बयान नहीं दे सकते। हल्ला बोल में हमारा सवाल बरकरार। हमारी चोरियां चोरों से कम है फिर। क्या घूंघट ही प्रदेश की आन बान और शान है? क्या घूंघट ही महिलाओं के सशक्त होने का प्रतीक है? क्या घूंघट ही है जो ये साबित कर सकता है कि हम महिलाओं के बेहतर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं? बेटियों की बात करने वाली सरकार की कैसी सोच है, इस पर हमने सवाल उठाया है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्या जो तस्वीर सरकार ने पेश की है वो तस्वीर सरकार की सोच नहीं दर्शाती? क्या इस तस्वीर की जगह एक बेहतर तस्वीर सरकार पेश कर सकती थी? कृषि संवाद मैगजीन पर एक तस्वीर छपी है जिस पर विवाद खड़ा हो गया, हम आपको बता दें। और इस फोटो पर बवाल ये है कि इस फोटो पर लिखा है कि घूंघट की आन बान शान, हमारे हरियाणा की पहचान, और जिस पर अब सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार के पास जवाब नहीं है। सीएम खट्टर ये कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में मामला है ही नहीं, मुझे इस मैगजीन के कवर पेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये उनका बयान हाल ही में सामने आया है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पर्दे में रहकर प्रदेश की महिलाएं तरक्की कर पाएंगी? बेटियों की बात करने वाली सरकार की एक कैसी शान है? इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पलवल EMU ट्रेन हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर फरीदाबाद से। जुनैद हत्याकांड में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। जुनैद हत्याकांड में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और शक के आधार पर लोगों को हिरासत में लिया गया है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इन संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पलवल के खांबी गांव से ये संदिग्ध पकड़े गए हैं। जुनैद हत्याकांड में पुलिस ने 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और फोन लाइन पर राजा पटेल है हमारे संवाददाता। राजा, 5 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या कुछ अभी मौजूदा जानकारी है इससे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने कहीं ना कहीं पलवल के गांव से 5 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और पुलिस लाइन में पूछताछ की जा रही है। जी राजा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन है ये 5 लोग? क्या पुलिस ने इनसे कोई पूछताछ की है? क्या अभी जो जानकारी मिल पा रही है उससे समझ पा रहे हैं कि जुनैद हत्याकांड में जिन लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ कह रहे हैं? तमाम अहम सवाल हैं।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से जो क्राइम ब्रांच की तरफ से जो खबर आ रही है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सेटल में जिस वक्त ये जो घटना हो रही थी उस वक्त ये जो 5 संदिग्ध थे उसमें देखे गए हैं, जिसके आधार पे इनको बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे जो तथ्य हैं जो है उनको इनसे पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। जी राजा, क्योंकि ये बहुत जल्द होगा पूछना, बहुत जल्दबाजी होगी अगर ये पूछे कि पुलिस क्या कुछ कह रही है इस मामले पर, लेकिन क्या आपकी किसी अधिकारी से या क्राइम ब्रांच के किसी सदस्य से कोई बात हो पाई है? अभी इस बारे में कोई भी अधिकारी और कोई भी क्राइम ब्रांच का किसी का भी बयान इस वक्त सामने नहीं आया। फिलहाल अभी आरोपियों की पूछताछ की जाएगी। जी और भी लोगों को हिरासत में लेने की खबर भी मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, मैं बता दूं जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार छापेमारी जिस जगह से जैसे उनको सबूत मिल रहा है वहाँ पे जाके कार्रवाई कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन 5 लोगों से और 5 लोगों के अलावा भी और भी जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल राजा, इस पूरे केस में अगर हम देखें तो जुनैद के जो भाई हैं हाशिम, उनके बयान बेहद अहम है क्योंकि हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने एक एक वाकया बताया कि ट्रेन में किस तरीके से क्या हुआ। तो क्या पुलिस उनके बयान भी ले रही है? क्या पहचान के लिए किसी को बुलाया गया है? के भाई को पहचान के लिए फरदाबाद के पुलिस लाइन में बुलाया गया है। जो 5 आरोपी हैं, जो 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो जाहिर सी बात है जुनैद के भाई भी यहाँ से निकल चुके हैं और वो वही पहचान कर पाएंगे और वही बता पाएंगे कि हाँ आखिरकार इनमें से कौन मुजरिम है। जी शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, जुनैद हत्याकांड में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और इन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो सवाल हमारा हल्ला बोल में यही रहा आपसे कि क्या घूंघट को जो सरकार आन बान शान बता रही है, क्या वो शान वाकई बेटियों की शान दर्शाता है? हल्ला बोल में आप हमारे साथ जुड़िए, वक्त बेहद कम बचा है। आप हमारे साथ कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या ये सरकार की सोच जो दर्शाई गई है वो क्या इशारा कर रही है? क्या लगता है आपको कि किस इरादे से इस तस्वीर को छापा गया था? महज इसीलिए क्योंकि एक परंपरा है, या फिर वाकई सरकार घूंघट को ही बेटियों की शान बना देना चाहती है? क्या घूंघट में प्रदेश की बेटियां तरक्की कर पाएंगी? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या पर्दा प्रथा को इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा, या जिस पर्दा प्रथा को खत्म करने के लिए बार बार आवाजें उठती रही, क्या ये उसी पर्दा प्रथा की ओर इशारा नहीं करता? आप सोचिए, एक तस्वीर जो बनी हुई है प्रदेश में। चलिए एक दर्शक है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। मनोज जी बताइए, मनोज जी बताइए, बोलिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? तो लगता है हमारा संपर्क इनसे टूट गया है। लेकिन वो एक दौर था जब ये कहा गया कि प्रदेश में तमाम जितने भी गांव हैं उन गांव में एक पढ़ी लिखी पंचायत सरकार लेकर आएगी, पढ़ी लिखी पंचायत का चुनाव होगा और उस पढ़ी लिखी पंचायत में महिलाओं की एक बड़ी अच्छी खासी संख्या थी। जो महिलाएं सामने आई चुनावों के लिए, सरपंच पद के लिए, और बहुत सारी महिलाएं जीती भी हैं और अपने गांव की बागडोर संभाल रही है। वो महिलाएं शिक्षित हैं, वो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो महिलाएं अपने फैसले लेना जानती है। गांव के विकास को एक नई तस्वीर वो महिलाएं दे रही हैं। और उसी प्रदेश में इस तरीके की तस्वीर जब सामने आती है तो विवाद विपक्ष का काम है, सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन जनता खुद सरकार से सवाल करने लगती है कि क्या वाकई आप महिलाओं की प्रगति की बात कर रहे हैं, उनको शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, या फिर आप उसी प्रथा को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं जो एक लंबे समय से मौजूद है और जिससे मुक्ति पाने के लिए महिलाओं ने संघर्ष भी किया है। सोचने वाली बात है और अहम सवाल भी है। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। हमारी चोरियां चोरों से कम है।